कहते हैं। जो गुरु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है और जो निरंतर भजन परायण है, संसार का किंचन मात्र भी कोई चिंतन नहीं, वही सच्चा भक्त है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने इष्ट देव का निरंतर चिंतन होना अबाध गति से, अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति, यही सच्चे साधक का लक्षण है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमसे शास्त्र विमुख आचरण न हो जाए, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए, और हर समय प्रभु की मधुर मधुर स्मृति में डूबे रहे, यही सच्चे साधक का लक्षण है। भक्ति मार्ग के साधक में प्रधानतया कौन से गुण होने चाहिए? भक्ति मार्ग के साधक का प्रधान गुण है निरंतर भजन, तत्परता, भजन के लिए व्याकुलता। ये सब बाहरी आचरण भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। अंदर की स्मृति जागृत हो जाए, यही बाहरी साधनों का फल है। उठते बैठते चलते फिरते, कुछ शायर प्रवृत्ति के होते हैं, मुझे सेवा नहीं करनी क्योंकि सेवा में भजन छूट जाता है। तो सेवा किसकी कर रहे हो? भज धातु सेवायाम। अगर शरीर से आप भागवती क्रियाएं नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, आपसे शास्त्र विरुद्ध आचरण बनेंगे, क्योंकि ऊर्जा शक्ति को आप पूर्ण परमात्मा में लगा सके, इसके लिए या तो 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बैठ करके अपनी ऊर्जा शक्ति को परमात्मा में लगाए, या खूब सेवा करके। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ नहीं है, भगवत चिंतन बनना कोई खिलवाड़ नहीं। आप लोग देख लीजिए, आप सोहनी लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप पोछा लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप चवर डुला रहे हैं श्री जी के लिए, रसोई अमनिया कर रहे हैं श्री जी के लिए। आप जितनी भी किसानी व्यापार नौकरी सबको भगवत सेवा बना लीजिए, तो आप देखिए आपका हृदय पवित्र होने लगेगा, और पवित्र हृदय में भगवत स्मृति जागृत होती है। ये कायर होते हैं, मैं एकांत में पड़ा रहूंगा, मेरे से तो कोई सेवा होनी नहीं, क्योंकि सेवा करते समय भजन छूट जाता है। ये भजनानंदी का लक्षण नहीं। सिद्ध माधवदास बाबा ब्रजमंडल में जब आए तो एक आश्रम में रुके, तो पहले पूछा मुझे सेवा बताइए। तो उनका आप वृद्ध हो, आपकी कोई सेवा नहीं। तो उनका मैं आश्रम में नहीं रुकूंगा। तो उनका नहीं, आश्रम में तो रुके, संत हो आप। ये नहीं जानते थे सिद्ध माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी के हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं सेवा देता हूँ कंडा थापने की। तो कंडा थापते गाय के गोबर के, और उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ जय जय जगन्नाथ का वहां कथा हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि रचयिता और सिद्ध पुरुष कंडा थाप रहा है। जब वहां के संत लोग और आए और देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत, लोगों ने पूछा कोई ये विशेष है? अरे बोले सिद्ध महापुरुष है जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा। अरे माधवदास बाबा है। एक वयोवृद्ध भगवत प्राप्त महात्मा बिना सेवा के आश्रम में नहीं टिकता। हम लोग जवान हो करके खाना चाहते हैं अच्छा अच्छा, पहनना चाहते हैं अच्छा अच्छा, ये कायरता है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रधान गुण है शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। सेवा और सुमिरन दो के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। अगर बाहरी सेवाएं हम गुरु सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा ना करें तो आंतरिक भजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, आंतरिक भजन तभी चलता है जब हमारे पाप नष्ट होते हैं। बाहरी सेवाओं से शरीर के द्वारा की हुई स्थूल पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर अंदर जब सूक्ष्म चिंतन होता है तो पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर विक्षेप रहित भजन होता है। तो भक्ति मार्ग में प्रधान गुण है भगवत सेवा और भगवत भजन। भगवत सेवा में समाज सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब भगवत भाव से की जाए, वो सेवा और सुमिरन, ये दो प्रधान अंग हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो दो पंखों से उड़ता है,
ऐसे भक्ति मार्ग में साधक जो चलता है उसके जीवन में दो बात होनी ही चाहिए, एक तो सेवा और दूसरा भजन। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न होई। भजन माने सेवा, भज धातु सेवायाम। जब तक स्मृति और सेवा, भगवत स्मृति एक तार और सेवा नहीं चलती, तब तक वो परम पवित्र महापुण्यमय होकर भगवान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। हमने वयोवृद्ध संतों को भी देखा है कि कुछ नहीं है तो थोड़ा हाथ हिला के पोछा ही लगा दिया, सेवा के बिना नहीं। सेवा के बिना जीवन अधूरा। भक्त का, हम ज्ञानी की बात नहीं करते हैं, हम ब्रह्मास्मि की, वो किसकी सेवा करें, लेकिन भक्त दासत्व भाव से युक्त है, इसलिए उसको सेवा अवश्य करनी चाहिए।